नमस्कार दोस्तों। इन दिनों में 6000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता की बात चर्चा में है और वो चर्चा इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है कि अब तक इस सदी तक 2025 के दिसंबर तक हमें इन बातों का क्यों नहीं ज़्यादा महत्व समझ में आया, ये बात कई बार हज़म नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी का इतिहास अब इस बात की पुष्टि करता है कि ये राखी गढ़ी एक महानगर था और ये वर्तमान पाकिस्तान और वर्तमान भारत, इन दोनों अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा नगर था, सबसे बड़ा नगर। और आज हमारे लिए एक गांव के रूप में वो स्थापित है और गांव की सीमाओं के बाहर आप जानते हैं क्या होता है, लाल डोरा दूसरा डोरा, और हम उसी में उधेड़ बुन में रह जाते हैं। लेकिन अब ये पता चला कि जब 6000 साल पुरानी बात है तो ये भी पता चला कि हड़प्पा का नाम आपने सुना होगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों का जिक्र बड़ा होता है। हड़प्पा जो है मूल रूप से पाकिस्तान के एक कस्बे का नाम है हड़प्पा, और हड़प्पा के नाम से एक पूरी की पूरी सभ्यता का नामकरण हुआ जो बाद में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी गई। हड़प्पा के बारे में जो इतिहास सामने अब तक आया है, जो प्रागैतिहासिक इतिहास से पहले की बातें, पहले के तथ्य जो अब सामने आ रहे हैं, वो ये भी बताते हैं कि ये राखी गढ़ी ज़िला हिसार का एक छोटा सा गांव, ये गांव कभी हड़प्पा साम्राज्य, हड़प्पा सभ्यता उसकी राजधानी भी था। राजधानी होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि राजधानी का महत्व क्या होता है। और इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी, अब उसके बाद ढेरों सवाल पैदा हो गए कि ये राखी गढ़ी इसका नाम क्यों पड़ा। एक धारणा ये बनी कि इसमें, क्योंकि बाद में कालांतर में, वैसे तो ये मूल रूप से हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा थी, राजधानी थी, लेकिन इसमें महाभारत काल में जो हजारों सैनिकों की विधवाएं थी, उन विधवाओं को शरण मिली, रोती बिलखती हुई उन विधवाओं को शरण मिली जिस स्थल पर, उसका नाम था राखी गढ़ी। और दूसरा ये भी है कि राखी गढ़ी का जो नामकरण है, एक प्रिंसेस थी, एक राजकुमारी राखी थी, उसके नाम पर हुआ। और गढ़ी जो है वो स्थल है जहाँ महाभारत काल की विधवाओं को शरण मिली। अब ये सारा इतिहास के किस्से ये समझ में नहीं आते, क्योंकि हमारे एक परंपरा अतीत की ये भी रही है कि हमें आज तक पता नहीं चला। हाल ही की बात है कि सूरदास जन्मे कहाँ पर थे, इसके बारे में विवाद। गोस्वामी तुलसीदास जन्मे कहाँ थे, इस बारे में विवाद अब तक कायम है। कबीर का अंत कैसे हुआ, संत कबीर का, इस बात पर जो विवाद है अभी तक सिलसिला चल रहा है। तो ये विवादों का सिलसिला इसलिए चला कि हमने जो उनकी महत्वपूर्ण बातें थी वो तो जहन में बैठा ली, लेकिन बाकी उनकी शुरुआत, उनका अंत, उनकी धारा जो चली, उस धारा से हम लोग बिल्कुल कोई वाबस्ता नहीं हुए, जुड़ नहीं पाए। और यही स्थिति राखी गढ़ी की है। अब मित्रों, राखी गढ़ी की चर्चा इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब 7000 साल, लगभग 6 से 7000 साल की बात पुरानी मानी जाती है। उस काल की जो पहचान बन रहे पत्थर जो अब वहाँ से मिले हैं, अब उनसे हार बन रहे हैं, मालाएं बन रही हैं, लॉकेट बन रहे हैं, ब्रेसलेट बन रहे हैं। और ये ब्रेसलेट निर्माण, लॉकेट निर्माण, मालाएं, हार, ये पत्थरों को तराश कर, उन्हीं मूल पत्थरों को तराश कर बनाए जा रहे हैं। और उनका मूल्य जो है वो सैकड़ों और हज़ारों रुपए में है। और इन्हें गुजरात के एक कलाकार हैं हुसैन, वो इनको गढ़ कर इनको एक हीरे की शक्ल दे रहे हैं और उनका प्रयोग जो है वो आभूषणों को बनाने में हो रहा है। लेकिन इसमें बाज़ार तो हावी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब वहाँ पर हड़प्पा का एक ज्ञान केंद्र भी खुल गया है। हड़प्पा ज्ञान केंद्र के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी एक 500 करोड़ की राशि का प्रावधान भी किया गया है। उसका प्रबंधन हरियाणा की जो साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है उसको सौंपा गया है, उसकी देख रेख का काम। लेकिन मित्रों, ये सारी चीज़ें
प्रागैतिहासिक, इतिहास से पूर्व, इतिहास से दर्ज होने वाली घटनाओं से भी पहले की घटनाएं वो इसका आधार हैं। लेकिन उस आधार तक हम कब तक पहुंचेंगे, कहां तक पहुंचेंगे और इसका दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन कब तक संभव होगी, इस बारे में फ़िलहाल कोई अनुमान लगाना मुश्किल है। फ़िलहाल ये है कि राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता की राजधानी थी, हड़प्पा सभ्यता की, और हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में है। वहाँ भी राखीगढ़ी का तो नाम नहीं है, लेकिन हड़प्पा म्यूज़ियम के नाम से वहाँ भी बहुत कुछ मिला, और यहाँ भी म्यूज़ियम जो है यहाँ भी स्थापित हो रहा है। और हड़प्पा की वो सभ्यता अर्थात राखीगढ़ी राजधानी के रूप में जो पनपी, इसके नाम से हड़प्पा का एक म्यूज़ियम दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के एक कोने में भी है। इन सभी चीज़ों को एक सूत्र में पिरोना आसान नहीं है। तो मित्रों, चर्चा करते रहिए, बड़ी दिलचस्प चर्चा है कि इतना बड़ा महानगर जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा महानगर था, उसके बारे में हमें कुछ तो मालूम करने का अधिकार है। शुक्रिया।